हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मान सिंह राजपूत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म देखो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो टॉपिक है वो जो चैप्टर्स है वो सब डिवाइडेड है। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था गुडविल की वैल्यूएशन करना कि गुडविल होती क्या है और उसकी वैल्यूएशन करना सीखा। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लेना गुडविल के, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह गुडविल की वैल्यूएशन की जा सकती है और गुडविल होती क्या है। तो उसी गुडविल के चैप्टर को, उसी गुडविल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरह गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कर सकते हैं। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक गुडविल विद एन अनदर मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट रिफर्स टू एक्सेस प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब ही ये हो गया कि एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस मतलब ज्यादा प्रॉफिट। अब ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी गुडविल ज्यादा है, इसके लिए हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी आम जो लोग हैं, आम बिजनेसमैन है, आम जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म चल रही है, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन हम भी सेम वही बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस भी सेम ही है, लेकिन हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल है और उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो सब तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट वी आर अर्निंग मोर देन देम। तो हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट रिफर्स टू एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन ऑन टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो बाकी सब लोग कमा ही लेते हैं, बट वी आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, तो हम उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। Normal profit means profit earned on capital employed by a business enterprises in normal course of business in similar class of industry। कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई बिजनेस है, अगर वो बिजनेस के अंदर अगर कैपिटल लगाता है तो कम से कम एक सर्टेन परसेंटेज से, सर्टेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इतना तो वो कमा ही लेगा। उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे सपोज अपन कहते हैं मेडिकल, मेडिकल की शॉप है, केमिस्ट की शॉप जिसको हम कहते हैं। अगर मेडिकल की बिजनेस के अंदर अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेडिकल की शॉप के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपन अज्यूम करते हैं 20%। 20% प्रॉफिट मार्जिन है, हालांकि ज्यादा हो सकता है, बट अपन एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं कि 20% होगा। तो अगर कोई बंदा 10 लाख रुपीज लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो 20% वो कमा रहा है साल के, तो 10 लाख का 20% कितना हो गया? 10 लाख का 20 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं हम उसको, बिकॉज मेडिकल की लाइन के अंदर वी कैन सेव फॉर एन एग्जाम्पल 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अपन एक अज्यूम कर रहे हैं कि अजम्पशन ले रहे हैं। हर बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर आप इतना धंधे में पैसा लगाते हो तो कमाई जो मिलेगी आपको, एक सबका अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न होता है। आप सब बिजनेस को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेडिकल के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है, स्टेशनरी के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है, नार गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी शॉप का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है, तो ग्रोसरी परचूनी की दुकान जो है, जनरल स्टोर, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है। तो वी कैन से कि हर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो एक अर्निंग का रिटर्न होता है, जो कैपिटल लगाता है वो अर्निंग करता है, तो सब बिजनेस का अलग अलग होता है। तो अगर सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम उनसे ज्यादा उस वही बिजनेस के अंदर हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम कहते हैं हम वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया बिजनेस में हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर अगर आप इतना पैसा लगाते हो तो इतना तो आप परसेंटेज से कमाई लोगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट होगी। और सुपर प्रॉफिट अगर हम उनसे ज्यादा कमाते हैं, उतना ही कैपिटल लगा के हम उनसे ज्यादा कमाते हैं, इट मीन्स वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालोगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना हमें पता ही है, आपको 3 4 5 साल के प्रॉफिट जो गिवन होंगे सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से कर लेंगे, तो उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इफ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल लेंगे हम? एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह हम गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, काफी इजी टॉपिक है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। अब ये आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000।
द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, मतलब इस फर्म ने बिजनेस के अंदर कैपिटल जो लगा रखा है वो ₹5 लाख लगा रखी है। अब फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस में ₹5 लाख लगाते हो तो 15% से तो आप कमाई कर ही लोगे नॉर्मली। 15% मतलब ये जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 1,20,000, एवरेज प्रॉफिट आपको 120 गिवन है, बट नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही है। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR. Now NRR means what? Normal rate of return upon 100. In the given question capital employed is 5 लाख। हमने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, और अगर 5 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 5 लाख का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% हमें मिलेगा। इतना तो अपन कमा ही लेंगे। 5 लाख का 15% कितना होता है? 5 लाख का 15% कम्स टू 75,000। तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। बट एक चीज आपने देखी है कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो 120 है, और बाकी सब लोग नॉर्मली अगर इतने ही बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाते हैं और 15%, तो बाकी लोग सब लोग तो 15% 75,000 कमा रहे हैं, और हमारा एवरेज प्रॉफिट 120। इट मीन्स वॉट? कि हम उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं हम डिफरेंस निकालने में, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं एक्सेस प्रॉफिट, इसी को तो हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 75,000। तो ये आ गया 45,000। 45,000 क्या आ गया आपका? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल की वैल्यूएशन कर ले में। गुडविल आपको बोला है गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है 45,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन इन द क्वेश्चन 3 years। 45 इंटू 3 करोगे डेट कम्स टू 1,35,000। तो इस फर्म की गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड इज 1,35,000। क्योंकि ये फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसलिए हमने गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करा है। अगर ये फर्म एवरेज प्रॉफिट अर्न करती तो हम एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करते। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा कि किस मेथड से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना है। तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है और इजी टॉपिक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म ऑन 31st March 16 वाज 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको गिवन 10 लाख। द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज। अब आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे, तो उससे क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं। 60,000, 80,000, 1,60,000 एंड 1 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर आप बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हो 10 लाख रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयज 10 लाख, तो उसका 5% कितना कमा लोगे? 10 लाख का 5% नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही था, फर्म एज 120, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है आपको, तो हम ऐड कर लेंगे और फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स से कर लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट
फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 60,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 80,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 1 lakh, then year is 6,000 and then 1 lakh. देखें 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 1 lakh 40, 240 प्लस 6 3 lakh, 3 lakh एंड 4 lakh. ये मैंने लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लिया. और कितने साल के प्रॉफिट है? 5 इयर्स के. तो सम ऑफ प्रॉफिट इज 4 lakh एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज 5 इयर्स. 4 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 80,000. तो ये क्या आ गया स्टूडेंट? क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट निकालना काफ़ी इजी है. अच्छा, अगर इन बिटवीन यहाँ पर लॉस आ गया होता तो हम उसको माइनस कर देते हैं. क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया और अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मली इस बिजनेस के अंदर अगर इतनी कैपिटल लगाएंगे तो कितना परसेंट से कमाई होगी, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वो कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. एनआरआर मींस व्हाट? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन. 10 लाख का हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%. 10 लाख रुपए, बाकी सब लोग 10 लाख रुपए लगाकर 5%, 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000. 50,000 नॉर्मली सब लोग 10 लाख रुपीज लगाकर 5% 50,000 अर्न कर रहे हैं. बट हमारा एवरेज प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं? हम अर्न कर रहे हैं 80,000. इट मीन्स व्हाट? वी आर अर्निंग मोर देन अदर नॉर्मल पीपल. नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज्यादा कमा रहे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज्यादा कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट. कितना ज्यादा कमा रहे हैं कैलकुलेट कर ले. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट डिफरेंस ही तो लेना है. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर ही लिया है 80,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी आपने कर ही लिया है 50,000. तो 80 माइनस 50 कम्स टू 30,000. अब गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है आपको? गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है. तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट आपका आ गया स्टूडेंट 30,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन 2.5 ईयर. 30,000 इंटू 2.5 कर लो, दैट कम्स टू 75,000. अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड हमारी गुडविल जो निकली है वो 75,000 निकली है. तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान था. बस इसमें ये था कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ा था और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन था. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह कर रहे हैं. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी आपको. हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड. अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000. चलो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही है 1,50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%. ठीक है. द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेर रुपीज 10 लाख. एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स गिवन है 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 2 लाख गिवन है. लाइबिलिटीज भी गिवन है 2 लाख. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब इसके अंदर देखो आपको एक चीज तो डायरेक्टली गिवन है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट 150. तो चलो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है. अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने दो क्वेश्चन में निकाला था. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें 15% दिख गई, बट कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. एसेट्स इज टोटल एसेट्स इज 10 लाख एंड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज 2 लाख. तो चलो जल्दी से हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज
assets in the given question is 10 lakh and liabilities is 2 lakh, आ गया ये 8 लाख। हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गया 8 लाख। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR ऑन ट्रेड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने निकाल ही लिया है 8 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना था, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द टिपिकल टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%। 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। 15%, 8 लाख का 15%, 15%, तो 8 लाख का 15% कम्स टू 1,20,000। सही है। अब देखिए हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन ही है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल लिया, तो आप सुपर प्रॉफिट आप बता सकते हो कितना होगा? सुपर प्रॉफिट हमें डिफरेंस ही तो निकालना है। किसका डिफरेंस? एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना क्वेश्चन में गिवन है? 1,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30,000। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। नाउ गुडविल कितना ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट का? विल सुपर प्रॉफिट इनटू पर ऑफ ईयर परचेज। तो जल्दी से देख लेते हैं। 30,000 तो सुपर प्रॉफिट आ गया, टू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था हमारा? 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 3 ईयर्स परचेज है, तो 3 इंटू 3 कर देंगे, तो 30 इंटू 3 90,000। तो होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। वेरी इजी टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, इसको एक बार और कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक नया मेथड और सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसकी भी आप क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते, गुड बाय।